एक कोण 20 में का बोला है 10 सेमी त्रिज्या को बोला है, तो कैसे त्रिज्या बोला है 10 सेमी त्रिज्या बोला है, और इस पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, अननोन चार्ज इसके ऊपर, पता नहीं कितना आवेश है ना। इसके केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, कितनी दूरी पर 20 सेमी दूरी पर, त्रिज्या कितनी है 10, त्रिज्या कितनी है 10, और केंद्र से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र है 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना दे रखा है। इसका मतलब तो ये पर बोले के बाहर विद्युत क्षेत्र है, त्रिज्या कितनी है 10, त्रिज्या कितनी है 10, दूरी कितनी है 20 सेमी, गोले से बाहर हुए ना, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं E आउट बराबर E आउट बराबर KQ अपॉन, क्लियर है ना। तो अपन क्वेश्चन पढ़कर समझ सकते हैं कि गोले का क्वेश्चन है, चालक गोले का, और इसके बाहर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपन गिवन में क्या है वो लिखते हैं, गिवन रेडियस है 10 सेमी, R बराबर बढ़िया आदेश हो गया, रेडियस है 10 सेमी, अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर, क्लियर है ना। और यहाँ पे जो केंद्र से दूरी है वो स्मॉल r होगी, केंद्र से दूरी क्या होगी स्मॉल r दे रखी कितनी 20 सेमी, क्लियर है ना। मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2, ठीक है। और क्या दे रखा है विद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर 20 सेमी दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है वो दे रखा है E बराबर 1.5, 10 की घात n/c। यहाँ पर एक वर्ड और है त्रज्यते अंतर्मुखी, त्रज्यते, इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र यहाँ पर गोले के अंदर की ओर दिशा है, उसकी विद्युत क्षेत्र किस तरफ है, इसका मतलब आवेश ऋणात्मक है। आवेश कैसा है, क्योंकि अपन विद्युत बल रेखाओं के गुणों में समझ चुके हैं, लिख चुके हैं कि यदि आवेश धनात्मक होता है, आवेश कैसा होता है तो विद्युत क्षेत्र त्रज्यते बाहर होता है, कहाँ होता है, यदि आवेश ऋणात्मक है, यदि आवेश कैसा है तो विद्युत क्षेत्र त्रज्यते अंदर होता है, कहाँ होता है अंतर्मुखी, का मतलब अंदर ही होता है, क्या होता है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उससे अपन नेगेटिव कर देंगे, क्या कर देंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो सदैव धनात्मक होता है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ 1.5 n/c दे रखा है ना। लेकिन जो आवेश का आंसर आएगा वो भी धनात्मक आएगा, लेकिन हमें पता है त्रज्यते अंतर्मुखी का मतलब होता है आवेश ऋणात्मक, क्या आवेश कैसा होता है। तो अपन सवाल सॉल्व करते हैं ना, E आउट क्या है, E आउट, और E आउट को फॉर्मूला पर लिख लेंगे, E आउट बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। E आउट अपने पास है 1.5, 10 की घात 3, K की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात, Q पता नहीं है, Q ज्ञात करना है, Q R की वैल्यू है, R की वैल्यू कितनी है 0.2, क्लियर है ना। अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 गुणा 10 की घात इनटू यहाँ पे ये 0.04 आएगी, कितनी आएगी, ठीक है ना। और ये 1.5 है, तो ये टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अपना कितना, देखो ये 3 जीरो है, तो यहाँ के तो पॉइंट 1.60 आंसर आओगे, आंसर आओ, क्लियर है ना। करके देख लेते हैं 1.5 गुणा 10 की घात 3 गुणा 0.04, ये है ना। तो 3 जीरो के पॉइंट हट जाओगे तो 15 गुणा 4 बची, 15 गुणा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे, 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे, टोटल 3 के बाद पॉइंट है ना, तो 3 जीरो है तो पॉइंट तो हटेगी, पॉइंट तो मध्य चौक 60 आओ, आंसर क्लियर सही लिखो है ना। तो यहाँ पे अपन Q चाहिए तो डिवाइड करा देंगे, Q बराबर 60 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 के 60 काट दो, 9 6 54, 9 6 54 है ना, 6.6, 10 की घात 9 ऊपर जाएगी माइनस की जाएगी, Q बराबर 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 पूरा, क्लियर है ना। अपने पास जो E आउट तो बातें हमने अपन सॉल्व करके आवेश निकालो, लेकिन ये आवेश प्लस को आया है, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड तो ये जो विद्युत क्षेत्र त्रज्यते अंतर्मुखी है, त्रज्यते कैसा है, यह विद्युत क्षेत्र त्रज्यते अंतर्मुखी होने का अर्थ होता है आवेश
आवेश ऋणात्मक, आवेश कैसा है चूंकि ई वेक्टर त्रिज्यते अंतर्मुखी है, त्रिज्यते अंतर्मुखी है, अतः आवेश ऋणात्मक होगा, अतः आवेश ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? Q बराबर है -1.6 से गुणा 10 की घात -9। क्लियर है ना? ठीक है, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन समझे तुम। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। यहाँ में बोलिए 2.4 मीटर व्यास का, 2.4 मीटर परिचालक बोला है, क्या है? और इसके ऊपर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा दे रखा है 80 म्यूसी बटे मीटर स्क्वायर, है ना? वो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आवेश। सेकंड में फ्लक्स पूछो, सेकंड में पूछो है फ्लक्स। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है, उसे लिखेंगे हम, दिया है सिग्मा बराबर है 80 म्यू सी बटे मीटर स्क्वायर। म्यू का मतलब कितना होता है? 10 की घात -6। सिग्मा बराबर 80 गुणा 10 की घात, 80 गुणा 10 की घात -6 कूलम बटे। क्लियर है ना? सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन A, Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा की जगह पे लिख लेंगे Q अपॉन A, Q अपॉन A बराबर 80 गुणा 10 की घात -6। क्लियर है? A यहाँ होता है एरिया, जो भी वस्तु दे रखी है उस वस्तु का एरिया, लेकिन यहाँ पर वस्तु के रूप में गोला है। क्या है? गोला। यदि यहाँ कोई सर्किल होता है तो पाई आर उसका है, पाई आर सर्किल के रूप में कोई प्लेट होती ना तो पाई आर उसका है। यदि यहाँ कोई प्लेट होती जिसकी आकृति होती वर्गाकार तो भुजा उसका है ना? यदि कोई यहाँ प्लेट होती आयताकार तो लंबाई इंटू चौड़ाई, एक ही वैल्यू। लेकिन यहाँ पे दे रखा है गोला। क्या दे रखा है? गोला में ए होता है 4 पाई आर उसका है। कितना होते हैं? Q अपॉन 4 पाई आर उसका है, 4 पाई 80 गुणा 10 की घात -6। क्लियर है ना? यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, Q बराबर 4 पाई आर उसका है इंटू 80 गुणा 10 की घात -6। अब यहाँ रेडियस क्या है? अपने पास डायमीटर है, व्यास है। अपने पास कितना व्यास दे रखा है? 2.4 मीटर। तो रेडियस 1.2, रेडियस कितनी आ गई? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। और इंटू पाई की वैल्यू 3.14 या 22% जो भी है, आर की वैल्यू 1.2 और वर्ग इंटू 80 गुणा 10 की घात -6। मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4 को गुणा करेंगे, 14 चौक 56 और 4 दिया 12, 12.56 गुणा 1.44, 1.44 गुणा 80 गुणा 10 की घात -6। तो ये 1.44 या 45 जो भी है 10 की घात -3 कूलम। क्लियर है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन हो रहा है फ्लक्स, एक क्वेश्चन हो रहा है फ्लक्स। फ्लक्स और क्या फ्लक्स यहाँ पे